जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं सॉल्ट के बारे में। हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था सॉल्ट क्या होता है। आज हम चलते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में जिसका नाम है साधारण नमक। कॉमन सॉल्ट का जो है एक नाम और है, केमिकल जो नाम है इसका वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कॉमन सॉल्ट को। कॉमन सॉल्ट का नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यानी कि साधारण नमक। फॉर्मूले की बात करें इसकी तो इसका फॉर्मूला है NaCl, ये लिखा हुआ बोर्ड पे। बात है इसकी फॉर्मेशन की कि जो कॉमन सॉल्ट है बनता कैसा है। ये वही नमक है जो आप घरों में यूज करते हैं खाने के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, तो जो NaOH हमारे पास में होता है ये बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl हमारे पास में एसिड होता है। जब एसिड बेस से रिएक्शन करते हैं, जब एसिड बेस से रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद में वो क्या बनाते हैं, वो सॉल्ट बनाते हैं और जल बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ये सॉल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसी को ही बोलते हैं कॉमन सॉल्ट यानी कि साधारण नमक। बात क्लियर है? ठीक है। बात आती है कि भैया ये बनता कहाँ पे है, कहाँ मिलता है। तो जो हमारा जो साधारण नमक है, कॉमन सॉल्ट है, ये जो कॉमन सॉल्ट है भाई साहब, ये मिलता है समुद्र में। समुद्र का जो पानी होता है बड़ा खारा होता है, नमकीन सा पानी होता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, समुद्र के किनारे पे गड्ढे खोद के क्यारियाँ बना लेते हैं, पतली पतली लाइनें बना देते हैं, नाली सी बना देते हैं। तो लहरें आती हैं पानी की। जब पानी की लहरें आती हैं तो लहरें आने के बाद में वो सारी उस नालियों में भर जाती हैं और समुद्र का पानी वापस लौट जाता है। कुछ पानी वहाँ गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है। जब धूप निकलती है तो सारा सारा पानी जो है वेपर बन के, एवोपरेट बन के उड़ जाता है। जो वहाँ पे बच जाता है वो सॉल्ट के रूप में हमें सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड बात है कॉमन सॉल्ट फॉर्म अंडरग्राउंड डिपॉजिट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चट्टान हमारे पास में है, जो रॉक्स, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हैं, उन पर्वतों के अंदर भी सॉल्ट पाया जाता है। तो वहाँ से हम सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं, वहाँ से हम सॉल्ट को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ओके। तो दो हमारे पास तरीके हैं, एक समुद्रों से, एक पहाड़ पर्वतों से सॉल्ट हमें मिलता है, चट्टानों से हमें सॉल्ट मिलता है। बात क्लियर हो गई? ओके। अब सॉल्ट के यूज़ के बारे में बात करी जाए कि सॉल्ट के यूज़ क्या होते हैं। तो एक तो सॉल्ट का यूज़ आप जानते हैं, घरों में खाने पीने के रूप में हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं, कुकिंग फूड। ठीक है, यानी कि जब हम खाना बनाते हैं या रोटी सब्जी जो भी हम खाते हैं, सॉल्ट का तो यूज़ सभी ही करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, मेकिंग ऑफ कास्टिक सोडा, यानी कि जो NaOH है, कास्टिक सोडा बनाने के लिए हमें सॉल्ट का यूज़ करना होता है। थर्ड बात करें, मेल्ट आइस कलेक्ट ऑन द रोड ड्यूरिंग विंटर, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे सर्दियों का समय पड़ता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कुछ जगह बर्फ़ पड़ती है। मोस्टली विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, अमेरिका वगैरह में बर्फ़ पड़ती है। तो सड़कों पर इतनी बर्फ़ जम जाती है, इतनी बर्फ़ जम जाती है कि वहाँ पर निकलने का भी रास्ता नहीं बन पाता। तो क्या करते हैं, वहाँ पर हम जो है सॉल्ट को घेरते हैं। सॉल्ट क्या करता है, उसको जो जल्दी से पिघला देता है। तो वहाँ से हमें जो है रोड क्लियरेंस में जो है इसकी बड़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट बात करें हम जो है इसकी कि प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, मीट एंड फिश। ये मतलब मछलियाँ हमारे पास में जो होती है, मछली है, मीट है किसी का, और अचार है हमारा, उसको जो है बचाने के लिए जो हम किसका यूज़ करते हैं, सॉल्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, यानी कि जो साबुन हमारे पास में होता है, साबुन को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, सॉल्ट का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप सॉल्ट को समझ चुके होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और वो किससे बनते हैं, वो सॉल्ट से बनते हैं। तो कॉमन सॉल्ट से जो चीज़ें फॉर्म होगी उसके बारे में आगे पढ़ देंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर हमारे पास में आता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आइए शुरू करते हैं आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था सोडियम क्लोराइड के बारे में। सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट, उससे ही बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में जानते हैं विस्तार से, डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि आप जानते हैं इसका नाम है हाइड्रोक्साइड, और जिसके अंदर भी हाइड्रो और ऑक्सीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसको मैं लिखूंगा तो फॉर्मूला इसका क्या है, NaOH। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक ये स्ट्रॉन्ग बेस है। बात आती है कि ये क्या चीज है, इसको हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला NaOH है। बात समझ में आ गई। सबसे पहली बात करें हम कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज द कास्टिक सोडा, यानी कि आपने सुना होगा कास्टिक सोडा के बारे में। कास्टिक सोडा जो है बहुत यूज होता है घरों में, जो है हमने इसको यूज करा होगा। कई बार इसको मेडिसिन के रूप में भी यूज कर लेते हैं कास्टिक सोडा को। जैसे मान लो किसी मतलब व्यक्ति के अंदर बॉडी में एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई, ठीक है, तो जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो उससे हम सोडा का यूज करते हैं। तो हम ये वाला सोडा उसको दे देते हैं, कास्टिक सोडा। तो ये यूज मतलब हेल्प कर देता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई। बात आती है कि बनता कैसे है, इसका प्रोडक्शन क्या है।
तो इसके प्रोडक्शन की बात करें हम, तो प्रोडक्शन ऑफ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्शन कैसे होता है, इसका उत्पादन कैसे होता है। तो हमारे पास जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है, और उसमें हम पानी को ऐड कर देते हैं और उसका करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युतीकरण कर देते हैं उसका। इलेक्ट्रोलाइसिस जब कर देते हैं, मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस करने का, कि इसके अंदर पानी और सॉल्ट मिलाने के बाद में उसमें बिजली पास कर देते हैं, विद्युत प्रवाहित कर देते हैं, और जब विद्युत प्रवाहित कर देते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। उस दौरान जो है NaOH का फॉर्मेशन होता है और क्लोरीन और गैस और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास एक बीकर लिया हमने, उस बीकर में दो हमने रॉड घेरी, ठीक है, एक दो इलेक्ट्रोड घेरे, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव वाला जो रॉड घेरा, उसको आपस में कनेक्ट करा हमने वायर से, और उसमें हमने करंट पास कर दिया, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। उसमें जो पॉजिटिव एंड होता है उसको बोलते हैं हम एनोड, और जो नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं हम कैथोड। तो जो क्लोरीन नाम की जो गैस है, क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट एनोड, यानी जो क्लोरीन होती है वो एनोड पे जाकर पहुंचती है, और जो हाइड्रोजन नाम की गैस होती है वो कैथोड पे जाकर के पहुंचती है। बात समझ में आ गई? और ये दोनों दोनों किस में होते हैं? बीकर के अंदर होते हैं। मैं यहाँ पे बना के दिखा दूंगा फल को, छोटा सा चित्र इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये कैथोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सॉरी ये एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये नेगेटिव है, ये कैथोड है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी? इस पे गैस निकलेगी हमारी क्लोरीन, इस पे कौन सी गैस निकलेगी हमारी? हाइड्रोजन, ये। ठीक है, और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इसके बारे में बात बता रहा था। तो ये हमारे पास में है, कैथोड पे गैस निकल जाती है। अब भैया बात आती है कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। यानी कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर जो इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें, इसके अंदर फिर बिजली पास कर दें, तो जो प्रोसेस कहलाएगी वो कहलाएगी क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, क्लोर क्षार प्रक्रिया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, बात समझ में आ गई? क्या होता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस का मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास होता है, जब उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, जब उसमें हम बिजली पास कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या, मतलब अगला पहलू देखते हैं इसका, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं NaCl, ये इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्राइन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्या होता है ब्राइन। तो ब्राइन जो है एक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। ये चीज इसके अंदर बनती है। अब भैया इसके अंदर क्लोरीन की नाम की चीज बनी, हाइड्रोजन नाम की चीज बनी, और NaOH नाम की चीज बनी। तीनों के हम नंबर नंबर से यूज देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज क्या है? सोप एंड डिटर्जेंट, यानी कि जो डिटर्जेंट होता है और जो साबुन होता है वो बनता है किससे? NaOH से बनता है। वहीं पर बात करें सेकंड, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, जो टेक्सटाइल के फाइबर होते हैं, जो रेशे होते हैं, वो भी किससे बनते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनते हैं। वहीं बात करें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, जो हमारे पास पेपर बनते हैं, कागज बनते हैं, वो भी NaOH से ही बनते हैं। और लास्ट, ऑयल रिफाइनिंग और मेकिंग ऑफ ब्लीच, यानी कि ब्लीच बनाने के लिए या ऑयल की रिफाइनिंग करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। और प्यूरिफाइंग बॉक्साइट और फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो बॉक्साइट जो अयस्क और है उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम किसका मतलब NaOH का यूज करते हैं, उसको प्यूरिफाई करने के लिए। बात समझ में आ गई? तो ये 5 आपके यूज हैं NaOH के, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करें क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन नाम की गैस भी बनी थी। तो क्लोरीन के यूज की बात करूं मैं, तो पहला तो यह है स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पानी को साफ करने में करा जाता है। आपने देखा होगा जो टंकी का पानी आता है उसमें क्लोरीन नाम की गोली मिलाई जाती है, ठीक है, तो उससे साफ होता है पानी जो है, तो वहां पे यूज होता है इसका। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग भी करते हैं हम क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। ब्लीच जो मतलब महिलाएं जो कॉस्मेटिक्स के यूज करती हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह में वहाँ ब्लीच वगैरह करवाते हैं, तो वहाँ पे क्लोरीन का यूज करते हैं। अगर आप प्रोडक्शन ऑफ HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाम में ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आ रहा है, तो क्लोरीन तो इसका यूज करता है ये बनाने के लिए। नेक्स्ट है मिक्स प्लास्टिक, PVC और CFC, यानी कि जितनी प्लास्टिक्स बनती हैं, PVC बनती हैं, CFCs बनती हैं, वे सभी किससे बनती है? क्लोरीन से बनती हैं। PVC का मतलब होता है पॉली विनाइल क्लोराइड, और CFC का होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, समझ में आ गया बात? ठीक, लास्ट बचता हमारे पास में यूज हाइड्रोजन का। मैं आपको हाइड्रोजन के यूज के बारे में ही बता देता हूँ यहीं पे ही, ठीक है, इधर देखते हैं, इसी यहीं लिख देते हैं इसको, यूज ऑफ हाइड्रोजन। तो जो पहला यूज है हाइड्रोजन का वो कहाँ करते हैं? रॉकेट फ्यूल, लिक्विड जो हाइड्रोजन हमारे पास इसका यूज करते हैं हम रॉकेट फ्यूल्स में, यानी कि जो रॉकेट होते हैं उसका ईंधन होता है लिक्विड हाइड्रोजन, वहाँ पे यूज किया जाता है। तो पहला यूज तो इसका यही हो गया। दूसरा यूज क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ HCl, यानी कि जो हमारे पास HCl एसिड होता है
इस एसिड को बनाने में भी हाइड्रोजन का यूज करा जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। थर्ड बात करें हम हाइड्रोजन की, तो जितने हमारे पास फर्टिलाइजर्स होते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं उर्वरक। उर्वरक को बनाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। और एक और है, आपने जो देखा होगा कि जो हमारे पास वेजिटेबल, जो हमारे पास ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल से जब वेजिटेबल घी बनाते हैं, तो जब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस को पास कर देते हैं, तो वहां पे भी हम हाइड्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपके जो यूज खत्म होते हैं इसके, क्लोरीन का, NaOH का और हाइड्रोजन का, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।